न्यूज़ 11 भारत और मैं आपके साथ सोनल रॉय। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। तीनों लोगों के देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ, सभी काल में शिव की पूजन की परंपरा का उल्लेख जरूर होता है। शिव और शक्ति के ही संगम से इस जगत को जीवंत रखा हुआ है और तभी तो लोक में पूजा अर्चना का प्रवाह कम नहीं हो रहा। वर्तमान समय में शिव के प्रति आस्था का जो सैलाब देखने को मिल रहा है वो अनुभूति योग्य है। सावन का पावन महीना चल रहा है। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी बाबा नगरी बोल बम के जयकारों से गुंजमान हो रही है। प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बाबा बैद्यनाथ में अर्घा के माध्यम से श्रद्धालु जलार्पण कर रहे हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से केसरिया रंग से गुलजार है। आस्था के हर रंग यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। भगवान की शरण में यहाँ पर हर एक श्रद्धालु आ रहा है। हर हर महादेव के जयकारे और गूंज पूरी बाबा नगरी में सुनाई दे रही है और साथ ही सुरक्षा के भी मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। देवघर के बाबा धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में भी शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देवघर के बाद अगर बाबा के लिए, बाबा के भक्तों का जहां पर जनसैलाब उमड़ता है वो स्थान रांची का पहाड़ी मंदिर है और वहां पर भी आस्था का अनोखा संगम देखने को मिलता है। और शायद यही वजह है कि लोग इतने भीड़ भाड़ के बावजूद भी यहां पर आते हैं, बाबा को जलार्पण करते हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो कि नियमित रूप से बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं विशेष तौर पर। लेकिन सावन के पावन महीने की अगर बात करें तो यहाँ पर भारी भीड़ देखने को मिलती है। चाहे देवघर की बात करें, चाहे राजधानी रांची के पहाड़ी बाबा मंदिर की बात करें, हर ओर विशेष तैयारियां की गई हैं और साथ ही सुरक्षा के भी मुकम्मल इंतजाम। और यहां पर श्रद्धालुओं की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। लोगों में उत्साह चरम पर है। अर्घा सिस्टम के माध्यम से यहां पर जलार्पण किया जा रहा है और साथ ही यहां पर आस्था का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। हर कोई अपनी मन्नत, हर कोई अपनी मनोकामना लेकर के कांवरिया पथ से आ रहा है और कांवरिया पथ भी पूरी तरह से गुलजार है। केसरिया रंग से पूरा कांवरिया पथ पटा हुआ नजर आ रहा है। परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है और वैदिक ग्रंथ हो या फिर पौराणिक ग्रंथ हो, सभी काल में शिव की पूजन की परंपरा का उल्लेख जरूर किसी न किसी रूप में मिलता ही है। शिव और शक्ति के संगम ने इस जगत को जीवंत रखा है और शायद यही वजह है कि इस पूजा अर्चना का प्रवाह इस लोक में भी कम नहीं हो रहा। देवघर से हमारी सहयोगी रुचि हमारे साथ बनी हुई है। रुचि का रुख कर लेते हैं और रुचि से देवघर के दर्शन कर लेते हैं। रुचि, शिव के प्रति लोगों में इतनी आस्था है, ये सैलाब देखने को मिल रहा है और ये साफ दर्शाता है कि लोग कितने आस्थामय तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों में कितना उत्साह है। आप मौजूद हैं कांवरिया पथ पर, वहां का क्या दृश्य है फिलहाल? बिल्कुल, शिव ही शक्ति है और ऐसे में पूरा तीनों लोक जो है, ये संसार की बात करें या फिर तीनों लोकों की बात करें, ऐसी मान्यता है कि तीनों लोक इनकी पूजा करते हैं। और आस्था जो है, जब सावन की बात हो तो और भगवान भोलेनाथ में आस्था तो है। देखिए कैसे देवघर का जो दृश्य है, देवघर पूरा बाबा नगरी जो है वो यहाँ शिव की भक्ति से ओतप्रोत होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, ये सभी जो है बाबा के जयकारे लगाते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। कैसे किशोरों की बात करें, छोटे बच्चों की बात करें, महिलाएं हो अलग अलग प्रदेश से यहाँ आती है और बाबा की पूजा अर्चना करते हैं। तो देखिए कांवर लेकर के भी कई लोग आते हैं, कई जो है वो पिट्ठू कहाँ से? छत्तीसगढ़ से। बाबा नगरी में पहुंच गए हैं। हर साल आते हैं? नहीं, ये पहली साल है। कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। हाँ, आनंद की अनुभूति हो रही। व्यवस्थाएं आपको कैसे? बहुत बढ़िया है यहाँ व्यवस्था हर जगह। हाँ ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हुई। और ऐसे में देखिए भक्तजन कितने हर्ष। जी आजमगढ़ से। आजमगढ़ से। कैसा लगा? यूपी से आए यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा। बाबा नगरी में आनंद की अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है बाबा। हर साल आते हैं या पहले? हर साल आते हैं। हाँ। बाबा के लिए कुछ भजन? बाबा के लिए बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम। यही बोल बम बोलते हुए और बोल बम आगे की ओर बढ़ते हैं। चूंकि
जलार्पण भी करना होता है। और ऐसे में कई बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, यूपी हो, सब जगह से जो भक्त जनों का सैलाब है वो आगे की ओर बढ़ता है। बोल बम, अररिया डिस्ट्रिक्ट, बिहार। जी, अच्छा लग रहा है, आनंद। बहुत अच्छा व्यवस्था है। बोल बम, बहुत अच्छा। यहाँ की व्यवस्थाएं अच्छी लगी। सारा चीज बहुत अच्छा है। सावन में फर्स्ट आए हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था है। देखिए पहली बार आए हैं और इन्हें काफी अच्छा लग रहा है। और देखिए भक्तों की टोली बोल बम। ठीक है, ठीक है। देखिए बोल बम, बोल बम, बोल बम। कहाँ से? अररिया, बिहार से। अररिया से कई लोग हैं, अररिया हो, छत्तीसगढ़ हो। और ऐसे में देखिए पाँव में छाले भी पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। एक सीनियर सिटीजन, कहाँ से दादी? अस्थामा, अस्थामा, बिहार से नालंदा। 105 किलोमीटर पैदल चल। हाँ, देखिए 105 किलोमीटर की लंबी पैदल यात्रा करते हुए ये जो है आगे की ओर बढ़ते हैं। और ऐसे में एक बच्चा भी है। कहाँ से? झारखंड से, चतरा जिला से, चतरा जिला से ये बच्चा था। और देखिए बच्चे हो, बूढ़े हो, ये महिलाएं, पुरुष सभी धीरे धीरे ये दूर से हम अपने सहयोगी अभय से चाहेंगे कि दूर तक वो तस्वीर दिखाएं। देखिए भगवान भोलेनाथ में आस्था इतनी कि ये जो है कांवरिया पूरी रात चलते हैं, 24 घंटे जो है वो चलते रहते हैं। और लगातार बोल बम के जो जयकारे हैं, नारे हैं, एक डाक बम जो है वो जा रहे हैं। कहाँ से भैया? देवघर से। देवघर से। कितना घंटा हुआ? वही उठाए 3 बजे उठाया था। हाँ, कितने घंटे में पहुंच जाए? वही 17-18 घंटा। हाँ, देखिए 105 किलोमीटर की यात्रा जो है वो 17-18 घंटे में पूरी हो जाएगी। हर साल आते हैं क्या? हर साल आते हैं। देखिए भगवान भोलेनाथ इनकी मनोकामना पूरी करे, क्योंकि 17 से 18 घंटे में मात्र 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा दूरी ये तय करते हैं। और भक्तों का जो जन सैलाब है वो देवघर नगरी में देखने को मिल रहा है। और ये कांवरिया हो या फिर डाक बम हो, सभी की आस्था यहाँ पर चरम पर है और लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रशासन भी मुस्तैद है। रुचि, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। रांची से हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का एक बार रुख कर लेते हैं और अंजनी से जान लेते हैं, पहाड़ी मंदिर में वो अंजनी मौजूद हैं। अंजनी, आपके साथ भी कई भक्त मौजूद हैं और साथ ही आप रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर में हैं। नगर देवता कहा जाता है पहाड़ी बाबा को और उनके दर्शन करने के लिए दूर दूर से, राजधानी रांची ही नहीं हर जगह से लोग आते हैं, क्योंकि देवघर के बाद अगर कोई ऐसा मंदिर है जहां पर जन सैलाब उमड़ता है सावन के महीने में, तो वो पहाड़ी बाबा का मंदिर है। ये तो पहाड़ी मंदिर में जो श्रद्धालु हैं, भोले के जो भक्त हैं, वो तमाम लोग प्रतिदिन आने की कोशिश करते हैं। और ऐसे विशेष तौर से देखेंगे तो सोमवार का दिन बेहद खास होता है और रविवार रात से ही श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ होती है। और ये जो एक सोमवारी जो बीता है, लगभग 45 से 50 हजार जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ भोले बाबा पे जलाभिषेक किए हैं। तो जाहिर सी बात है पूरे सावन में 4 सोमवारी है, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर धीरे धीरे श्रद्धालु अभी पूजा करके वापस लौट रहे। उन लोगों से बात करते हैं। और सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ से आए? मैं जय पॉइंट रोंडा से हूँ। पूजा करने आता हूँ, हर एक साल आता हूँ पहाड़ी मंदिर में। अच्छा लगता है। ऊपर में कैसी व्यवस्था है? ऊपर में ठीक है व्यवस्था। आज तो ऐसा शुक्रवार का दिन है, वैसा कुछ भीड़ भड़का तो है नहीं, आराम से आप दर्शन कर सकते हैं, इसके कोई दिक्कत नहीं है। सोमवार को थोड़ा रहता है रश, सोमवार को तो। कितने वर्षों से यहाँ आ रहे हैं? लगभग मैं तो 20-22 साल से आ रहा हूँ। क्या नाम हो गया तुम्हारा? हाँ, क्या नाम है? ईशान। ईशान, ये बताओ ये पहाड़ी मंदिर आए हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है आने में। हाँ, और क्या मांगे भोले बाबा से? कि हमको जो मेरा विश था बनने के लिए वो मुझे बना दीजिए, मेरे फैमिली को अच्छा और हमको अच्छे से, और हमको एक अच्छा इंसान बना दीजिए। अच्छा, देखिए अच्छा इंसान बने तो ये भोले बाबा, पहाड़ी बाबा से इन लोगों ने मांगा है। और देखिए जो श्रद्धालु है धीरे धीरे करके पूजा करके वापस लौट रहे हैं।
और हम महाकाल का दर्शन कराते हैं कि यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है और धीरे धीरे जो भक्त है वो मंदिर की ओर पहुँचने लगे हैं। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरे सावन के महीने में पहाड़ी बाबा, भोले बाबा, भगवान शिव की पूजा करना तमाम श्रद्धालुओं के लिए एक हम कह सकते हैं कि बेहद खास होता है। और यही वजह है कि ऐसे समय में यहाँ जो श्रद्धालुओं की जो भीड़ है वो आप देख सकते हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ प्रतिदिन आकर यहाँ सेवा करते हैं। तो उनमें से देखेंगे तमाम लोग धीरे धीरे पूजा अर्चना कर रहे हैं और प्रतिदिन यहाँ लोग पहुँचते हैं। अगल बगल के लोग जिनका घर अगल बगल में है वो प्रतिदिन पूरे सावन में आते हैं। और बाबा से जरा बात करेंगे क्योंकि हर दिन ये आते हैं, पूजा करते हैं और यहाँ सेवा देते हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी बात है। हाँ। बाबा मैं लगातार आ रहा हूँ, हाँ। आपको देखा हूँ कि पूजा करने के बाद यहाँ आप सेवा भी देते हैं। हाँ। बताइए यहाँ कब से आ रहे हैं आप? हम 62-63 से आ रहे हैं। हाँ, बीच में 4-5 साल मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो बाबा से बोले बाबा ऐसा करना, आदमी चलने फिरने वाला हो, न बेचन वाला रहेंगे तो हमको उठा लेना। 1922 ये 22 में हुआ था मेरा ऑपरेशन और 1 महीने के बाद फिर बाबा वापस आना शुरू कर दिए। वही मैं देखता हूँ कि हाँ। पूजा के बाद आप पूरा सेवा भी यहाँ हाँ बाबा करते हैं। और यहाँ 62 से आ रहे हैं, कैसा लगता है, कितना बदल? दिन बाबा के हिसाब से एकदम दुगना 4 दुगना बहुत तरक्की है बाबा का और जनता की भी तरक्की है, सभी भक्त की तरक्की है ज़्यादा। तो ये देखेंगे ऐसे भी भक्त हैं। बताइए आप भी प्रतिदिन यहाँ आते हैं, हाँ। कैसा लगता है? पूरा अभी सावन पूरा बाकी है। ये यहाँ आने के बाद मन में एक अलग उमंग और अलग खुशी है और देवों को देव महादेव सबके पिता और इनके दर्शन करने के बाद दिन का शुभारंभ करते हैं और सारा दिन बढ़िया बीतता है बाबा का आशीर्वाद से। तो ये देखेंगे जो श्रद्धालु हैं अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं। यहाँ देखेंगे भोले बाबा को जो सबसे प्रिय चीज़ है बेलपत्र वो अर्पित किया जा रहा है और उसके बाद देखेंगे चंदन है। तो एक अलग तरह की यहाँ अनुभूति होती है। देखेंगे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पहुँचे हैं पूजा करने के लिए। तो ये बच्चे भी आप समझ सकते हैं कि अपने नानी के साथ या दादी के साथ आए हैं। क्या नाम हो गया तुम्हारा? आ जाओ, क्या नाम है? शिवांगी। क्या हो गया? बताइए सावन में यहाँ आए हैं, अच्छा लगा। भगवान जगह नहीं अच्छा लगे तो कहाँ लगेगा? भगवान जगह नहीं अच्छा लगेगा, सबसे तो ये है। और है दुनिया में कोई चीज है? दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं, जब यही सब है और कुछ नहीं है दुनिया में। ये देखिए क्या यहाँ कितने साल से आ रहे हैं माता? हम तो यहाँ हम ही का है तो कितना साल, हमारा घर यही जगह है, आते रहते हैं बड़ा। मगर अभी नहीं चाहे ऊपर नहीं अथी एगो नातिन के भेजे हैं और एगो और आए हैं साथ। ये पैरवा से थोड़ा सा नहीं चलने सकते, वही से नहीं चाहे। देखेंगे वर्षों से आ रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना करना तमाम लोग परिवार के साथ यहाँ पर जो प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं और उनके दिनचर्या का एक हिस्सा बन चुका है बाबा के मंदिर आना। और लोगों का ये भी कहना है कि जिस दिन हम नहीं आते उस दिन पूरे दिन हमारा मन नहीं लगता है जैसे कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा है। और बाबा के प्रति लोगों की इतनी आस्था देखने को मिलती है। अंजनी आप बने रहिए हमारे साथ। देवघर से हमारी सहयोगी रुचि भी लगातार बनी हुई है। रुचि का एक बार रुख कर लेते हैं। रुचि, कांवरिया पथ पर आप मौजूद हैं। कांवरिया पथ पूरी तरह से गुलजार है और साथ ही उन लोगों के लिए जो दूर दूर से आ रहे हैं जल लेकर के, सुल्तानगंज से जो मौजूद हैं, उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए गाने बजाने का भी इंतजाम किया गया है ताकि लोग मस्ती में झूमते हुए, और साथ ही यहाँ पर शिविर जो देखा गया, लोग जल दे रहे हैं पीने के लिए या फिर कुछ पैर में पाँव में हमने देखा कि स्प्रे वगैरह भी लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सावन का महीना बेहद खास होता है और जितने भी शिवालय हैं, पूरे देश भर के जो शिवालय हैं वो गुलजार हुआ करता है। लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों की बात ही खास होती है और उन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ यहाँ
पर विराजमान है, स्थापित है। तो ऐसे में सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु प्रत्येक दिन बाबा नगरी पहुंचते हैं और आस्था का जल, श्रद्धा के जल जो है वो चढ़ाते हैं। ऐसा माना जाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और देखिए ये लाखों की संख्या में जो भक्त हैं वो प्रत्येक दिन यहाँ पर आते हैं। और देखिए हर दिन का जो आंकड़ा, पिछले अगर 7 से 8 दिनों की बात करें तो प्रत्येक दिन लाखों श्रद्धालुओं ने जलार्पण किया है। सोमवार के दिन 2 लाख से अधिक श्रद्धालु जो है वो आस्था के जल चढ़ाए हैं। तो बाबा में इतनी भक्ति और भक्ति में इतनी शक्ति है कि 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हुए भक्तजन उनके दरबार में पहुंचते हैं, अर्जी लगाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी बाबा पूरी करते हैं। तो ऐसे में श्रद्धालुओं का जो जत्था है, देखिए एक बहुत ही सुंदर और खूबसूरत सी जो तस्वीर है कि कैसे अपने छोटे से बच्चे को लेकर के भी कंधे पर, एक पिता जो है अपने बच्चे को कंधे पर लेकर के और बड़े ही खुशी से आगे बढ़ता जा रहा है। कहाँ से आए भैया? गाजीपुर से हैं। से हैं। ये बच्चा को भी लेकर के साथ में आए हैं? हाँ जी। 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा। जी जी। मन्नत थी क्या? हाँ ऐसे ही था। मन्नत था कि साथ में लेकर आएंगे। आप भी, आपका बेटा है? नहीं, अच्छा आपका है, आपका है, बढ़िया। तो क्या भगवान से मन्नत, इस बार क्या अर्जी लगाई? क्या अर्जी लगाए? अब अच्छा से निपटाएंगे तो तभी तो अच्छा से पास कर। भोले बाबा की महिमा है, यही है। भगवान भोलेनाथ की महिमा नाम बता दो। बोल बम, बोल बोल बम, बोल बम। इतना प्यारा सा बच्चा, और देखे बोल बम के जयकार। एक और बच्चा आया है, मतलब दो मऊ जिला से है। नाम बता दो बस। बोल बम। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बच्चा है। और देखिए पूरा देवघर नगरी जो है वो पूरे सावन महीने गुंजायमान रहता है। हर हर महादेव के जयकारे लगते हैं। और ऐसे में बोल बम, बाबा का एक लाइन भजन सुना दीजिए। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बोल बम। तो ये कहते हुए, बोलते हुए, बाबा के जयकारे लगाते हुए भक्त बोल बम, बोल बम, बोल बम। प्रयागराज से। जी। अच्छा प्रयागराज से आए हैं। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी? अच्छा, बहुत अच्छा लगा व्यवस्था देख के। बहुत अच्छी लगी। हाँ तो देखिए पौराणिक अभी हाँ प्रयागराज। एक बार बोलो बाबा बैजनाथ धाम के। बोल बोल, बोल बोल। तो बाबा बैजनाथ की आस्था है सोनल की। देखिए कैसे कैसे लोग बाबा बैजनाथ के जयकारे लगाते हुए यहाँ आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और देखिए कई यूथ की बात करें, चूंकि यूथ हो। बोल बम, सिवान बिहार से तो बाबा बैजनाथ में आस्था है। और देखिए खास क्यों ना हो, चूंकि 51 शक्ति पीठों में माँ की हृदय स्थली जो है, देखिए कई समाज सेवी जो है बिस्किट हो, फल हो, जल हो, वो सभी बांटते हुए भी दिखते हैं। रास्ते और आसान कैसे हो, सुगम कैसे हो, इसके लिए जिला प्रशासन हो, समाज सेवी संस्थाएं हो, वो सेवा में कार्य में जुटे रहते हैं। देखिए जिला प्रशासन ने इस बार की व्यवस्था खास रखी है और इस बार सभी प्रशंसा भी करते नजर आ रहे हैं, जितने भी तमाम भक्तजन हैं। देखिए माना जाता है कि देवघर में पूजा अर्चना करने से, और जो ये गंगाजल भर करके लाते हैं सुल्तानगंज से, इससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, यह भी माना जाता है। देखिए पाँव में भले ही छाले पड़ गए हो। और ये देखिए डाक बम है। कब चले थे? 3 बजे। कहाँ से हैं? देवघर से। देवघर से ही है, लेकिन देखिए 105 किलोमीटर की यात्रा ये तय करते हैं महज 24 घंटे के अंदर ही। 17-18 घंटे, कुछ वक्त जो है यह कहते हैं कि 17-18 घंटे का ही समय लगता है और उसमें ये जलार्पण कर लेते हैं। कहाँ से हैं? पटना जिला से है। पटना जिला से। बाबा नगरी में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आनंद की अनुभूति हो रही है। देखिए अब इस आधुनिक युग में लोग
आधे किलोमीटर चलना हो या 1 किलोमीटर वाहनों का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे 2 पहिया वाहन हो 4 पहिया वाहन हो। लेकिन सावन का महीना ऐसा खास होता है जब बाबा नगरी में भक्त 105 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय करते हैं। 105 देखिए, दूर दूर तक हम अपने सहयोगी अभय से चाहेंगे कि दूर जो पीछे का दृश्य है, दूर दूर तक भक्तों का जो सैलाब है वो दिख रहा है। लेकिन रुक जाइए, देखिए कुछ यूथ है, लड़कियां हैं, कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से। कैसा लग रहा है बाबा नगरी? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। प्रयागराज भी काफी पवित्र तीर्थ स्थल में से है। हाँ हाँ। तो कुछ सुना दीजिए बाबा के लिए। बैद्यनाथ धाम आई हैं, कुछ 1-2 लाइन भजन। आपकी माँ है? कितनी बच्चियां हैं? 4 है। चारों को लेके आई हैं? नहीं, 3 को लेकर आए। हाँ। अच्छा, तो बाबा के लिए कुछ सुनाइए। शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय, शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय। मेरे भोले बाबा के माथों पे चंद, मेरे भोले बाबा के माथों पे चंदा, जग में उजिया कराए बोलो नमः शिवाय, शिवाय 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 बोलो नमः शिवाय। देखिए, यही भजन कीर्तन करते हुए और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए, बोल बम के जयकारे लगाते हुए ये 105 किलोमीटर जो है वो पैदल यात्रा तय करते हैं। कुछ लोग हाथ में छड़ी लेकर के चला करते हैं, छड़ी के सहारे भी चलते हैं, लेकिन बाबा इनकी यात्रा जो है वो काफी सुगम कर देते हैं। और इस बार यात्रा और कैसे सुगम हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने जो मिट्टी है यहाँ की, कल भी कुछ भक्तों के द्वारा यह कहा जा रहा था कि इस बार सड़कें जो है वो गद्देदार दिख रही हैं, यानी कि कंक्रीट ना हो, कंकड़ ना हो, इनके पैर में कंकड़ ना चुभे, इसके लिए ये गंगा की मिट्टी जो है वो नीचे डाली गई है। एक और बच्चा है जो आगे बढ़ा जा रहा है। कहाँ से हो बाबू? नाम बता दो। गया जिले से। अच्छा, कितने किलोमीटर चल रही है? 100 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करी है। तो देखिए कैसे बच्चे भी आसानी से चल लेते हैं, और बच्चे सभी पर भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है, तभी ये रास्ते जो है और आसान हो जाते हैं। और शिव की महिमा कही जाती है कि अपरंपार है, और उनकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि ये सभी श्रद्धालु जो है वो अपने आस्था के जल और यहाँ चढ़ाते हैं। मनोकामना आस्था का जितना ही अनोखा संगम देखने को मिला है, रुचि प्रशासन का भी साथ, और साथ ही मौसम ने भी खूब साथ दिया है। रिमझिम बारिश में यहाँ पर भक्त मौजूद रहे और खूब मजे के साथ, खूब लुत्फ उठाते हुए ये बाबा की नगरी पहुंचे और जलार्पण किया। रुचि, आप बने रहिए हमारे साथ। रांची के पहाड़ी मंदिर से हमारे सहयोगी अंजनी भी हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी का रुख कर लेते हैं। अंजनी, बीते सोमवार की आपने बात की कि यहाँ पर 50,000 से अधिक श्रद्धालु मौजूद रहे, और इस बार जो सोमवारी आने वाली है इसकी अगर बात करें तो इस बार और भी अधिक भीड़ होने वाली है, क्योंकि बांग्ला कैलेंडर के हिसाब से भी अब सावन की शुरुआत हो चुकी है, और ऐसे में इस बार काफी भीड़ देखने को मिलने वाली है सोमवारी के दिन। देखिए, पूरे सावन में आप देखेंगे तो प्रतिदिन जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहाड़ी मंदिर तो पहुँचते ही हैं, लेकिन विशेष तौर से पूरे सावन में आप देखेंगे तो जो सोमवार का जो दिन होता है वो कहीं ना कहीं सबसे पवित्र दिन माना जाता है। और यही वजह है कि उस दिन लोगों की जो भीड़ है, जो आस्था है, आस्था का जो जन सैलाब है वो पहाड़ी मंदिर में दिखाई पड़ता है। और जाहिर सी बात है कि पूरे ब्रह्मांड में आप देखेंगे, और सावन का जब महीना होता है, पूरे 12 महीनों में आप देखेंगे तो सावन एक ऐसा महीना है जो मतलब जान डालता है पूरे ब्रह्मांड में। बारिश होती है और जो पेड़ पौधे हैं देखेंगे पूरी तरह से हरियाली होती है। तो ये कह सकते हैं कि ये जो समय होता है, पर्यावरण को लेकर की बात करेंगे, आस्था को लेकर के बात करेंगे, और जो आपसी जो रिश्ते हैं भोले बाबा से जोड़ने का, तो ये बड़ा सही समय होता है। और यही वजह है कि पूरे 12 महीने में आप देखेंगे सावन का जो महीना है विशेष तौर से भोले बाबा, पहाड़ी बाबा, भगवान शिव की आराधना करते हैं।
और अपने आप को उनके करीब पाते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे समय में पहाड़ी बाबा, भोले बाबा जो है हमारे अगल बगल होते हैं, हमारे लिए आते हैं और हमारे कष्टों को हरते हैं, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यही वजह है कि पूरे सावन में आप देखेंगे तो पहाड़ी मंदिर हो या देवघर में बाबा बैजनाथ धाम हो, वहाँ काफ़ी भीड़ होती है। और जिस तरह से श्रद्धालु जो है यहाँ पहाड़ी मंदिर भी अलग अलग जिलों से भी आते हैं और कई ऐसे ग्रुप हैं जो हर सोमवार का जो दिन होता है वो पैदल लोहरदगा से, गुमला से, रामगढ़ से, अलग अलग जिलों से लोग आते हैं। तो एक ऐसा समय है जो हम अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं आस्था से, आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं भोले बाबा से। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अंजनी की सावन के इस पावन महीने में भक्तों का जनसैलाब देखने को मिलता है बाबा के मंदिर में, पहाड़ी बाबा के मंदिर में। अंजनी, आप हमारे साथ बने रहे और पहाड़ी मंदिर के आपने दृश्य दिखाए हमें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें हमारे तक साझा करने के लिए। साथ ही देवघर से हमारी सहयोगी लगातार रुचि हमारे साथ बनी हुई थी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।